माइंड सेट मजीद बताने लगा हूं। ये बेसिक 2 टाइप्स मैंने बताई हैं। ई इज बेसिकली इट्स द एम्प्लॉय माइंड सेट। ये एक एम्प्लॉय का माइंड सेट होता है। एम्प्लॉय का माइंड सेट, इसके कुछ इशारे बता रहा हूं आपको। ये बंदा नंबर 1, ये रिस्क से शाये हुए होगा, रिस्क नहीं ले सकेगा। ऐसे बंदे में सबसे पहली चीज रिस्क लेने की करेज नहीं होगी, पहली निशानी है इसकी। जो बंदा बड़ा अपने बॉक्स में सेफ है, कंफर्ट जोन में सेफ है, रिस्क नहीं ले सकता, वो कभी भी इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकल सकता। एम्प्लॉय माइंडसेट इसकी दूसरी निशानी है। ये हमेशा सिक्योरिटी देखेगा, जॉब सिक्योरिटी। ये डिस्कस करेगा कि जो मैं जॉब कर रहा हूं ये सिक्योर है। ये थोड़े पैसे वाली नौकरी कर लेगा लेकिन सिक्योर जॉब करेगा। आपको बड़ी दुनिया मिलेगी जिसको 70,000 रुपए प्राइवेट जॉब में मिल रहा होता है, लेकिन अचानक क्लर्क की नौकरी खुलती है और 46,000 रुपए की नौकरी 70 छोड़ के कर लेते हैं। क्यों? दे फील इट सिक्योर। उन्हें पता निकाला जाएगा, हाई कोर्ट जाके मैं अपील करवा दूंगा और रिटायर होके इंशाल्लाह सरकार की दमादी से हटूंगा। माइंडसेट है ना जी, पेंशन लूंगा, ठीक है जी, इससे एक प्लॉट बनाऊंगा, मोटरसाइकिल की कमेटी डालूंगा, 3 मरले का घर बनाऊंगा। सिक्योरिटी, इसके माइंडसेट में सिक्योरिटी होती है। ये हमेशा सिक्योर के साथ चलेगा। नेक्स्ट, फीलिंग सेफ। ये सेफ खेलने का आदी होगा। ये कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें इसका नुकसान हो सकता है। ये हर चीज को खरीदने से पहले अपनी तनख्वाह को देखेगा। सर ये टाइम ट्रेड करता है। टाइम ट्रेड समझते हैं? ये कहना शुरू हो जाएगा, सर घंटा रह गया छुट्टी होने वाली है, ठीक है कि नहीं? एक सर ये रोज सर मुझे टाइम पे भेज दिया करें सर, मैंने जाके अम्मी को दवाई देनी होती है, ठीक है जी। ये हमेशा टाइम ट्रेड करेगा, ठीक है जी। ये नौकरी से पूछेगा ये सैटरडे ऑफ होता है इधर जगह पे। ये हमेशा ये टाइम की कैलकुलेशंस में हर चीज ट्रेड करेगा। दूसरे लफ्जों में कह लें, ये अपना वक्त किसी को बेच के, अपनी सलाहियत बेच के, अपनी काबिलियत बेच के इसे तसल्ली होती है। मैं कायल हूं एम्प्लॉय होने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन लर्न करके जिंदगी में अपने क्वाड्रेंट्स चेंज जरूर करें। सो आपके एम्प्लॉय माइंडसेट में रहना, टिके रहना, ये बड़ी ज्यादती की बात है। सो काम करते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि इससे मैंने अपनी स्किल सेट्स कितने इंप्रूव किए, मेरे विजन्स जो गोल्स हैं लाइफ के वो कितने करीब करीब जा रहे हैं, मैं जो जिंदगी में करना चाह रहा हूं इस जॉब से मैंने मेरी वो चीजें पूरी हुई। अगला माइंडसेट है जी एस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इन बंदों के साथ मसला क्या होता है? ये दे डोंट लाइक ऑर्डर। इनको कोई ऑर्डर दे इनको बड़ा बुरा लगता है, कहता होगा बॉस अपने घर में चल रख। ऐसे लोग रिजाइन लेके फिरते रहते, नौकरी में भी हो तो इन्होंने जेब में खाली सफा रखा होता है, किसी वक्त भी लिख के कहना है लो रिजाइन, ठीक है जी। अच्छा, बॉस को लगता है कमिटमेंट की कमी, कमिटमेंट की कमी नहीं, उनका क्वाड्रेंट ऐसा है, ठीक है जी। ऐसे बंदे जॉब शुरू करेंगे, उससे तंग आएंगे, उसकी पॉलिटिक्स से तंग आएंगे, अपना क्लिनिक बना लेंगे। हर पेशे हर शोबे का ऐसा मिल जाएगा, ठीक है जी। एक वकील है जिसने नौकरी शुरू की, एक वकील है जिसने अपना शुरू कर दिया फटा रख के। छोटे बड़े लेवल का हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी का हो सकता है। ऐसे ऐसे एस हैं जिनके पास 100 क्लाइंट दिन का आ रहा है, ऐसे हैं जो बैठे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे हैं जिनके टोकन ही नहीं मिलता, ऐसे हैं जो कहते हैं यार कभी पेशेंट को नहीं आया हमारे में, ऐसे हैं जो टीचर है जॉब कर रहे हैं, ऐसे टीचर हैं जो खुद पढ़ा रहे हैं। देयर एस, इसका एक और नाम भी है जिसको फ्रीलांसर कहते हैं, फ्रीलांसिंग एस, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, ये अपनी सर्विस बिल्ड करेगा, अपना बॉस खुद ही बनेगा और अपना काम शुरू कर देगा। इसका सबसे पहला साइन मैंने आपको बता दिया, वो क्या है जी? दे डोंट लाइक ऑर्डर, ठीक है। दे कांट फॉलो नहीं कर सकते, उनके अंदर फॉलोअर वाला जज्बा नहीं होता। ये अपने मुफाद से फॉलो करेंगे, ये अपनी लर्निंग से फॉलो करेंगे, ये अपने सीखने से फॉलो करेंगे। इन्हें काम पढ़ के मिलने चले जाएंगे, काम हो गया वापस आ जाएंगे, फिर अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। इनकी कुल दुनिया, उनका क्लिनिक, उनकी दुकान, उनका फटा, उनका ऑफिस वही होता है, ठीक है जी। ये अपनी सर्विस को देखते हैं। इनको दूसरों पे डिपेंड करने की आदत नहीं होती, ये भी इनका प्रॉब्लम है। सेल्फ सर्विस वाला बंदा, इसके लिए बंदे रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप पुराने डॉक्टरों के, कंपाउंडरों को देखिए, उनके बुरे हाल है। अच्छा, डॉक्टर ने फिर बेचारे ने गाड़ी बदल ली है, हालात बदलनी है, लेकिन वो बंदे को ग्रो नहीं होने देगा। इस माइंडसेट का नुकसान क्या है? जब तक इधर शिफ्ट नहीं ना होगा, ये ग्रो नहीं करता। सो ये माइंडसेट है कि बंदा अपनी छोटी सी, उसने अपनी दुनिया आबाद की है और उसको चला रहा है। बुरा नहीं है ये बंदा, बुरा नहीं होता, लेकिन एक माइंडसेट है। ये हायरिंग का फन नहीं जानते, ये टैलेंट मैग्नेट नहीं होते, इन्हें अपना आप ही सब कुछ लग रहा होता है। ये किसी के फन
किसी के काम, किसी की सलाहियत उसके मोतरफ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हो तो टीम बन जाएगी। नहीं समझ रही? आप किसी बंदे की, फर्ज करें बंदा बोलता अच्छा है और मैं इसकी तारीफ करूं और मैं हूं फ्रीलांसर, मैं फ्रीलांसर नहीं रहूंगा, मुझे इसको रखना पड़ेगा। जब मैं रखूंगा मेरा क्वाड्रेंट चेंज होगा, मैं बी पे चला जाऊंगा। बी का क्वाड्रेंट याद रखिएगा क्या है, बी का क्वाड्रेंट है बिजनेस का क्वाड्रेंट, ये है लीडर्स का क्वाड्रेंट। ये हर शोबे में आपको मिलेंगे। दीज आर बी, इट्स अ माइंडसेट। द फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बी इज, जो हमारा मेन 6 दिन का कोर्स है, ये इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट के लिए बुनियादी तौर पे रिच डैड पुअर डैड ये वाली फिलॉसफी है। रिच डैड ये फिलॉसफी है, समझ आई बात की कि नहीं? एंड आई हाईली रिकमेंड द बुक रिच डैड पुअर डैड। प्लीज वक्त निकाल के पूरी किताब पढ़ लीजिए, आपका माइंडसेट क्लियर हो। सो इस माइंडसेट में पहली खूबी ये होगी, ये हायर करेगा। क्या मैंने कहा जी? हायरिंग का पोटेंशियल होता है। ह्यूमन रिसोर्स की साइकी को समझेगा, एचआर की साइकी को समझेगा, किस बंदे से क्या काम लेना है और किस तरह लेना है, इसको पता होता है। अच्छा, जब भी याद रखें, अब ये वाले इन लोगों के पास जब भी एस करेगा ना बी वाला काम, इसके पास एक ही टूल है, शाबाशी देनी है, पैसे देना। काम लेना ज्यादा, जलील करो, ख्वार करो, क्रिटिक करो। ये बंदे को पता है कि सिर्फ ये 2 टूल नहीं है, और भी बेशुमार टूल्स हैं। और सबसे दुनिया का बेस्ट टूल किसी बंदे से काम देने का, उसके मिजाज को समझ के चलाना है। उसके मिजाज को समझो, वो किस मिजाज से चलता है। इसमें वासिफ साहब ने कहा हुआ है कि हर बंदे की एक चाबी है, आप वो उस चाबी ना लगाएं, बंदा टूट जाएगा, चाबी आपकी टूट जाएगी, बंदा चलेगा नहीं आपसे, बंदा कहीं ना खुंड हो जाएगा, खराब करेगा, मुनाफिक हो जाएगा। ये लीडर का काम है हायर करना, टीम बनाना। ये बंदा का कमाल क्या होगा, ये टीम बनाएगा, पार खड़ी कर देगा। देयर इज अनदर माइंडसेट, वो कहता यार ए केड़े बखेरी च पिया, चंगा करो जेड़ा कारोबार कर रहे हो, कुछ पैसा शेयर कर दो। कहते ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਨ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ फैक्ट्री लाओ, मैं इन्वेस्टर है। सर इन्वेस्टर वो है जो अपने आप को यूज ही नहीं करता, वो अपने पैसे को यूज करता है, वो पैसे को काम पे लगाता है और पैसा कमा के पैसे को लेकर आता है। अब देखें ये बंदा, आपको इन्वेस्टर्स ना सामने नहीं दिखेंगे, कई इदारों के इन्वेस्टर्स का पता ही नहीं है। शेयर्स लेना, शेयर डालना, ठीक है कि नहीं? कई ऐसे काम कारोबार होते हैं जिसमें बंदा गुजरते कहते जी साडा शेयर है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ पैसे पाए ने, ठीक है जी। अब जनाब वो इस माइंडसेट में जरा दिखिएगा, पहली क्वालिटी इसकी होगी कि डोंट वर्क, एक्चुअली दे डिसलाइक वर्क। कोई काम कर रहा है उसमें पैसे डाल दो, मनी वर्क फॉर देम जी। ये पैसे को देखते हैं कहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। कहते जी जे DHA प्लॉट लो तो 8 लाख बचता है, ते बैरिया लो तो लाख बचता है। कहते DHA लो, फिर मनु क्यों पूछते पे, फौरन नफा नुकसान की सोच से सोचेगा। और इसकी बड़ी शक्लें, सर हमने ना इसको बड़ा महदूद समझा हुआ है, हमने प्लॉटों तक समझा हुआ है। ना 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 ना, हर कारोबार के पीछे इन्वेस्टर हो सकता है। मैंने बड़े कारोबार ऐसे देखे जिनके पीछे इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स प्राइस रेज करते हैं, इन्वेस्टर्स फंड्स बनाते हैं। ये माइंडसेट है पूरे का पूरा जी, क्योंकि लोगों ने पैसा रखना है, बैंक में नहीं रखेंगे, इसमें रख लेंगे, किसी भी कारोबार में पैसा फेंक देंगे। सर दे लाइक फ्रीडम, दे लव देयर फ्रीडम। ये मतलब रोज करेले गोश्त खाना शुरू कर देंगे, ये जनाब दावतें करी जाएंगे, ये कहेंगे जनाब साड़ी मर्जी है, जाओ जो करना कर लो। ये वर्डिंग बोलती है, ये बंदा इन्वेस्टर है इसके पास, ठीक है, ये की कर दे हो, कहना करने की लोड़। सर ये पैसिव इनकम का कायल होता है। देयर इज 2 सॉर्ट इनकम, एक्टिव होती है, पैसिव होती है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप रेंट लेते हैं, प्रॉपर्टी बना के रख लेते हैं, दुबई में 2 अपार्टमेंट रख लेते हैं, कि ये बने बनाए माइंडसेट है। माइंडसेट तब शिफ्ट होता है जब किसी के अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, बेस लाइन मैंने बोली है। अगर एक बंदा अपनी मिजाज में ग्रोथ वाला नहीं है ना सर वो इस पे सेटिस्फाई रहेगा, उसको कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। एक बंदा इधर ही सेटिस्फाई रहेगा, इधर ही है। तो आइडियल ये है सर, मैं बता रहा हूँ, ये मैं बड़ा इसको आइडियलाइज करता हूँ। ठीक है पैसे आपके बचते हैं, कहीं ना कहीं रखने हैं आपने, इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं आइडियलाइज इसको करता हूँ, मसरूफ रहना, करते रहना, जिस्म को जंग ना लगने देना,
ٹھیک ہے, ہیلدی رہنا, لوگوں میں رہنا, سوشل رہنا, ہیلدی, مزے میں رہنا. یہ جو ہمارا بزنس کا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے, یہ وسائل پیدا کرے گا, چیزیں پیدا کرے گا, تھوڑے وسائل سے شروع کرے گا, بڑے وینچر پہ چلا جائے گا, یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جی.